हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, पढ़ते तो हो लेकिन हनुमान जैसा काम नहीं करते हो। हनुमान तो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जरूरत को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ उठा कर लेकर आ गए थे। एक कहानी है देवमालाई। लेकिन इतनी बात है ना, अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी, अपने टीचर, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के बात को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरी के पूरे पहाड़ को लेकर उठाकर आए थे। नमाज तो वो पवित्र अमल है कि कुरान में नहीं है। श्री रामचंद्र जी भी कृष्ण हनुमान को कहते हैं कि पथमादार का जीवा दियो दियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। दुनिया के लोगों, नमाज पर एतराज करने से पहले पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की साफ लफ्जों में लिखा है पथमादार का जीवा दियो दियन मुझियते। नमाज देखकर तुम्हारे पेट में मड़ोड़ पैदा होता है तो नमाज का आदेश देख लो। श्री हनुमान जी की जिंदगी में, हनुमान हिनन करने वाली की जिंदगी में नेकी करने वाली जात थी। पूछा करो उसके सर, हाउ कैन आई प्रे द गॉड, कैसे खुदा की परमात्मा की पूजा प्रार्थना करे। उन्होंने कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति, जिंदगी का एक पाठ था। रामायण में 3 ही विषय, हनुमान, राम सीता और रावण, ये 3 पार्ट हैं बस। तो एक फैमिली मेंबर बन गए। वअमुर अहलका, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं पथमादार का, हनुमान पथमादार का, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, कायदा उड़ा करो, बैठ जाओ, अत्तयात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तब बाद में सलाम फेरो, कोडला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूं, इसलिए कि जरूरत आना कि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है, हम खुद नमाज पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं करते। हमारी माँ अपने घरों में हो, आपका बच्चा 7 साल 10 साल का होता है तो नमाज की तलकीन करो। कुरान आपसे कहता है, ये मत सोचना कि हम गए थे गौसी जलसे में, मौलाना अब्दुल्ला ने कहा था कि अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अब्दुल्ला सालिम की जुबान जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का कुरान आपसे कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने घर में अपने बच्चे को नमाज का ऑर्डर करो, अपने घर में अपने परिवार को नमाज का ऑर्डर करो। आप नमाज पढ़ कर आते हो मस्जिद से, तो आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो नमाज के लिए कहो। आपके घर में आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज के लिए कहो। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो घर के अंदर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बेटी नमाज से कोसों दूर है, तो आप बरी नहीं हो सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में आपसे कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन तुमने अपने बच्चों को नमाज के लिए तुमने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। मनुस्मृति का मंत्र है। हमारे भारत के विद्वानों, भारत के अंदर एक हैं डासना के मठ में बैठकर इतने झूठ बोलते, उन्होंने वेदों की ताबीर ही बदल दी। क्या कहा? सत्यपूतम, मनुस्मृति में कहा है महाजल पलवान वाले मनु ने, सत्यपूतम वस्त्रपूतम जलम पे भेद। सत्यपूतम, सच्चा बोलो। मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान आपके लिए, सच्चा बोलो। मनुस्मृति में पाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस का टुकड़ा संस्कृत जुबान के अंदर मनुस्मृति में, सत्यपूतम वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान कर अपनी बातें बोला करो। यानी कोई भी बात बोलो तो जैसे कपड़े से छान कर दूध या छाछ, या कभी चाय पीते हैं तो चाय उसमें छानते हैं, ऊपर उसकी पत्ती रह जाती है, नीचे से चाय निकल कर आप पीते हैं।
जो भी कचरा होता है, जो भी उसके अंदर और चीज़ें होती वो बाहर निकल जाता है। सेम इसी तरीके पर बात बोलो तो प्योर बोलो, झूठ मत बोलो। कोई भी काम करते हैं आप तो सच्चे बोले, मामलात अच्छे रखें, क्लियर रखें। दृष्टिपूताम वस्त्रपूतम जलम पिबेत वदेद वाचम नेस्पादम। चलते हो तो निगाहें नीची करो। ये नहीं कि चल रहे हैं तो कोई गली दिख रही है, तो कोई गांव की बेटी है, समाज की अम्मी बेटी है, तो उसको उसको तक घूर कर देख रहे हैं। बुर्के में कोई समाज की बहू बेटी जा रही तो उसको तकने में लगे हैं। उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जजमेंट शुरू कर देते, उसके जिस्म को गौर से देखते। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेत पादम दृष्टिपूताम, निगाह को नीचे कर कर चलो। कुरान भी आपसे यही कहता है, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड। अपनी निगाहें नीची रखो, अपने आंखों को नीचे करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर देखो, मना नहीं। इसका ये मतलब कुरान बिल्कुल नहीं आपसे चाहता कि तुम देखो, सिर्फ नीचे करके चलो, जाकर टक्कर मार दो। ये 5 सेकंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आज हुआ है। फॉरबिजन के करीब खड़े होकर पेड़ पौधा ले रहे थे एक नर्सरी में, 1-2-3 सेकंड के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई, देखा 2 बाइक वाला बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ। इतना भी नीचे मत चलो। एक बिल्कुल मगन था, कान में लीड लगाकर, 160 सीसी की गाड़ी, क्या पल्सर लेकर, कान में लीड लगे हुए उसके। और एक साहब थे, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हुए था, पीछे सिलेंडर रखे हुए गाड़ी में, अचानक से मोड़ दिया। दोनों आपस में भिड़े घड़ाम से कम 25-30 फीट तक तो उसकी बाइक चली गई उलटते हुए, और सिलेंडर उसका एक दुकान में जाकर घुस गया। दूसरे आदमी का जिसको सिलेंडर लगा है, गैस सिलेंडर, उसका पैर टूट गया। और ये दोनों गिरे वहां सड़क पे, उठ पुट के बैठ गए इत्मीनान से। हमने कहा लो भाई, नुकसान तो इन दोनों का नहीं हुआ, बेचारे दुकान वाले के पैर टूट गई। वो वैसे नहीं, दृष्टिपूताम, नीचे इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ठोक दो कहीं पर भी, चलते चलते किसी के घर में भी घुस जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगाहें नीची करने का मतलब यह है कि इधर उधर आप अपनी निगाहें गलत न डालें, किसी गैर महरम को आप तकते हुए निगाहों से नहीं देखें। हमारी माएँ बहनें भी तो आजकल ऐसे बन सवर करके निकल जाती है मार्केटों में, शहरों के अंदर, कि लोग मजबूर हो जाता है, किनकी मैडम है, किनकी बेटी है, किनकी बहू है, नहीं। इसलिए कहा गया कि कवर, अपने सर से पैर तक अपने आप को कवर करो। फिक्र ना करो इन जालिमों के जो एतराज़ात करते हैं आप पर, कि हमारी समाज मुस्लिम महिलाएं तो कवर हो जाती हैं, कैसे सांस लेती होंगी। अरे इस कोरोना ने सिखा दिया, जब तुम 12 घंटा मास्क पहनकर सांस ले सकते हो, तो हमारी माएँ 2-3 घंटा बुर्के पहनकर मार्केट जाए तो सांस क्यों नहीं ले सकती। हमारी समाज की बहू बेटियों के बाल खुले हुए होते, कौन सा कट है, ये कटरीना कट है, उनमें भी कट चलते, उनमें भी फैशन चलते। नहीं मेरे माओ, मेरी बहनों, समाज की बहू बेटियों, अधे अध्ययते अध्ये पश्यते पस्वस्ते, माते दृष्ट, माते कौशल्यो, माते ए माँ, ए समाज की बहू बेटियां, अपने बालों की रक्षा करो, अपने नाग नक्शे की रक्षा करो, अपने पैर को मिलाकर चलो। ये फरमान है कुरान का, जो कि दुनिया के और शास्त्रों के अंदर मौजूद है। और कितने प्रूफ चाहिए लोगों को, और कितने प्रूफ चाहिए हमें हमारे सच होने को। ये बात रोज़े रोशन के तरह आया है कि कुरान और शरीयत का फरमान दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मामलात को अच्छा रखो, ये सिर्फ आपका कुरान नहीं कहता है, दुनिया के और शास्त्रों के अंदर भी ये बात कही गई है। एक पड़ोसी मुल्क का एक मिस्त्री था, एक पड़ोसी मुल्क का एक कारीगर था, यहूदी के पास काम करता था। उसने एस्टिमेट दिया कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे, 11 दिन लगा दिए। काम पूरा होने के बाद उस
मजदूर को, उस मिस्त्री को पैसा नहीं दिया जाता, उस यहूदी के ज़रिए से उसको परेशान किया जाता है, तो वो आदमी अपनी शिकायत लेकर एक पोप के पास पहुंचता है, एक चर्च में पहुंचता है, एक कलीसा में पहुंचता है, वहाँ पर उनके उलमा से, वहाँ पर उनके रहबानियीन से ये मजदूर शिकायत करता है कि सर मैंने 12 दिन 11 दिन में एग्रीमेंट हुआ था, 10 दिन का एग्रीमेंट हुआ था, मैंने 12 दिन में इसके काम पूरे किए, लेकिन मुझे मजदूरी नहीं देता। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुमको कल आज शाम तक तुमको तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। उन्होंने एक पर्चा लिखा और उस यहूदी पोप ने कहा कि जाओ दे दो तुम अपने मालिक को। आकर पहुंचाता है, वो पर्चा देखकर 1 मिनट के अंदर घर जाकर पैसे लाकर उस मुसलमान के हाथ में, मुसलमान मिस्त्री था, मिस्त्री कारीगर था, वो एक मुसलमान था, उसके हाथ में थमा देता। उसको ताज्जुब हुआ, उसने पूछा कि सर पिछले कई दिन से मैं परेशान हो रहा हूं, आपने पैसे नहीं दिए, अभी क्या उन्होंने पढ़ा भेजा लिखकर, उसमें जो आपने पढ़ते ही फौरन मुझे पैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि पता इसमें क्या लिखा था? इसमें कोई मंत्र नहीं लिखा था, इसमें कोई बाइबल का आदेश नहीं था, इसके अंदर में कोई श्लोक नहीं थे, इसमें कोई कुरान का फरमान नहीं था, बल्कि इसके अंदर सिर्फ ये लिखा था कि अरे जीसस के मानने वाले, तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत कब से आ गई? यानी परेशान करने की आदत किसको है, किसके अंदर है? मुसलमानों के अंदर। तो ये लिखा हुआ था कि तुम्हारे अंदर मुसलमानों की आदत और उनके अखलाक जो आज चल रहे दुनिया में, वो कब से पैदा हो गया। ये सुनकर फौरन पैसे निकाल कर दे दिया। यानी हम आप दुनिया में इतने बदनाम कि मामलात के अंदर गड़बड़ी मुसलमान करते। ओतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु, कोई मजदूर मजदूरी करता है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसे दे दो, उसको मजदूरी दे दिया करो। हमारे स्कूल में सुबह झाड़ू लगाने के लिए एक बड़े मियाँ आते, हालांकि एक एरिया बहुत छोटा है उस जगह का जहाँ झाड़ू लगता, हम भी लगा सकते, बच्चे भी लगा देते, लेकिन उसकी गुर्बत, उसकी तंगी की वजह से हमने कहा कि 100 रुपये आपको मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है, उसको उसी वक्त डेली वाकर मांग कर लेकर जाता है कि मौलाना हमको चाहिए 100 रुपये दीजिए। ओतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु, फौरन उसको 100 रुपये दे दिए जाते। और आज लेकिन ऐसा होता है, काम करा लेंगे, परेशान करेंगे, थकाएंगे, दौड़ाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, मामलात सही करो। अगर मामलात सही नहीं होंगे, कल क़यामत में खड़े कर दिए जाओगे, टस से मस नहीं होगी आपकी कदमें। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने माफ़ कर दिया था, तुमने अपने बच्चों को भी तलकीन नहीं की। हाँ, हमारे नौजवान नमाज पढ़ना नहीं जानते। पूछे नमाज में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। डू यू रिमेंबर द सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ते? हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, सूरह इखलास तक उन्हें पता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे नौजवान जानते भी। नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर कोई तिजारत करता है, मामलात करता है, अच्छा काम करता है, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि कल क़यामत में मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, नबियों के साथ खड़ा होगा। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, सच्चा। कोई दुकान वाला है, कोई ग्राहक आया, हाँ भैया ये ले लो ज़रा, 2000 रुपये पड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं मुझे तो 1700 रुपये में चाहिए। वो क्या बोलेगा? 1800 रुपये को तो मैं लाया हूँ भाई साहब, आपको 1700 रुपये में कैसे दे दूँ? हाउ इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई गिव यू एंड दिस आइटम, हम कैसे आपको ये दे दें 1700 रुपये में? 1800 को पड़ा है, हालांकि वो लाया कितने में है? वो लाया 1500 में। मेरे तिजारत करने वाले भाइयों, आप चाहे 1000 में लाओ, आप चाहे सामान 1500 में खरीदो, आप चाहे 1800 में लाओ,
बेचने के आप मुकल्लफ हैं। आप मुनासिब मुनाफा लेकर जो एक्सेप्टेबल हो, मार्केट में जो रेट चलता हो कि 2000 अगर चलता है या 2500 चलता है, तो आप बेचिए कि मैं 2500 में आपको दूंगा। मैं कितने में लाया हूं, या अगर बताते हैं तो ईमानदारी से बताओ, या नहीं तो झूठ मत बोलो। बिल्कुल झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आप जितने भी लाएं, आप कहिए कि मैं 2500 रुपए में आपको दूंगा, आपको पसंद है तो लीजिए। अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट है, अगर उसके अंदर कोई खामी है, कमी है, तो उस कमी को बताओ कि ये मोबाइल हैंग करता है। आप बताओ उसको कि ये कपड़ा आप लेंगे तो इसमें फुंसी आती, यानी इसमें छोटे छोटे गांठ बन जाते। जो कमी है वो बताएं, और जिस प्रोडक्ट में जो खूबी है वो भी बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता है अगर कोई ख़राब चीज़ है तो कोई ग्राहक आ गया बेचारा सीधा साधा सा अब्दुल्ला सालिम जैसा, तो उसको बेवकूफ़ बना के यूँ पकड़ा देते, मौलाना ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेके जाइए, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नासि यस्तौफून। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम खुशहाल कौम थी, लेकिन जब वो कोई सामान देते थे तो उसके अंदर कमी करते थे, और जब पैसा लेते थे तो पूरे नोट गिन कर लेते थे, चवन्नी भी डिस्काउंट नहीं। मेरे भाइयों, वो कौम खुशहाल थी। उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाली को रखा था, मगर उन लोगों ने अपने मर्जी के लिए, अपने दौलत में इजाफा करने के लिए उन्होंने बढ़ाया, इसको आगे किया। तो वो पूरी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आग की बारिश की गई उस कौम के ऊपर, पूरी सूरत नाजिल कर दी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून। नाप के अंदर कमी बेशी किया करते थे, वो लोग झूठ बोलते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत उनकी जो खामी और कमी कोताही थी क़यामत तक के लिए मेंशन कर दिया, जिक्र कर दिया है। मेरे भाइयों, आप कमी कोताही नहीं कर सकते, बरकत नहीं हो सकती ना। आप झूठ फूस बोलकर कोई माल बेच लेंगे, कोई दौलत दे देंगे, किसी को प्रोडक्ट निकाल देंगे अपनी दुकान से, यू कांट सक्सेस, यू आर नॉट गुड ताजिर। आप बेहतर तिजारत करने वाले बिजनेसमैन नहीं है। फिर छोटी दुकान कीजिए, आप पान की दुकान कीजिए, चाय की दुकान कीजिए, अच्छी बात है। वैसे भी कुछ पता नहीं कि चाय वाला कब मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, कीजिए, अच्छी बात है। अच्छी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए। पान की दुकान है, साफ सुथरा रखिए, ईमानदारी से कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जिसने डिग्री ली है उसको आप कहोगे भैया तुम पकोड़े की दुकान खोल लो, रोजी रोटी पकोड़े की दुकान खोल लो। हमारे भारत के पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर हो, अभी जगह नहीं है मेडिकल में, चलो तुम पकोड़ा तलो। अभी यहाँ पर कटिहार की सड़कों में पकोड़ा। मेरे भाइयों, इसका ये मतलब नहीं, काम करें, कोई भी काम, चप्पल सीने का काम कोई गलत नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पर्सनल अपने काम खुद कर लिया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गलत नहीं। कोई चप्पल सी कर अगर कोई अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने बीवी बाल बच्चों के पेट को पालता है, तो पाप नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग सत्यमा, सच्चे होने चाहिए। बात बोलो तो छान कर, सच्चाई के वस्त्र से छान कर बात बोलो। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम भेद, वस्त्रपूतम दृष्टिपूतम सत्यपूतम जलम भेद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जानते भी हैं हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मैंने शायद कहीं पर तकरीर की थी जवानों के ताल्लुक़ से, आप इस कौम की तकदीर, आप इस मिल्लत की तकदीर, जिसके अंदर जिस दिन आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप सत्य मार्ग का दर्शन करने लग जाओ,
जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट तय कर लो, उसी दिन से देख लेना अगर इलाके समाज के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझे कहें। 98 साल मेहनत की है आरएसएस वालों ने। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, मर जाएगा वो, बाइक में आग लगा देगा वो, लेकिन कभी भी आरएसएस और मौजूदा सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। क्यों? उसकी तरबियत हुई है।